हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया किस तरीके से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है, राइट। हम आज वो डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों ही बारे में आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम उन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया तो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, राइट। इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, right. In this process, energy is produced by the broken down of glucose, which is further used by cell to perform various function। यानी कि ये जो रेस्पिरेशन है बेसिकली इसमें होता क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको सेल यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए वेरियस फंक्शन, राइट। ईच लिविंग स्पीशीज फ्रॉम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रेस्पिरेशन। Like other organisms, bacteria can also respire. They oxidize food material which present in the cytoplasm to obtain energy। जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। इस बैक्टीरिया में क्या होता है, जो फूड मटेरियल जो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, राइट। During cellular respiration, glucose molecule is gradually broken down to carbon dioxide and water। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन हुई बेसिकली ये हुई एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिसमें ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वो ब्रोकन डाउन हुआ उसका CO2 एंड H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे हमें क्या मिल गई, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। मोस्ट बैक्टीरिया यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो ऑक्सीजन का जो ये यूज करते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम दी, या तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं या फिर ये कहाँ लेते हैं, जो ऑक्सीजन डिजोल्व इन द लिक्विड एनवायरनमेंट वहां से ऑक्सीजन को यूज करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। मैंने बताया ना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, अगर फूड का ब्रोकन डाउन यानी ग्लूकोज का अगर ब्रोकन डाउन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो रहा है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, राइट, इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होगा, वो रेस्पिरेशन होगा आपका एनारोबिक, राइट। रेस्पिरेशन टू टाइप्स का है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। एनारोबिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक, राइट। तो अभी हमने रेस्पिरेशन देखा कि दो टाइप का है, एरोबिक और एनारोबिक, राइट। अब एक एक करके डिटेल में हम हर एक कैटेगरी की बात करेंगे, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंपली जो मीन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो होता है वे फूड का ब्रोकन डाउन होना इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि हम एरोबिक की बात कर रहे हैं तो ये जो रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली परफॉर्म होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट, दैट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, राइट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया यानी बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया की हम बात हो रही है, यूज फ्री ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द लिक्विड एनवायरनमेंट। ऐसे बैक्टीरिया को एरोब्स या फिर एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये जो एरोब्स होते हैं या एरोबिक बैक्टीरिया कह लो, ये अब इसमें जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, राइट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है, वाटर मिलता है एंड हमें इस प्रोसेस में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। तो मैंने बताया ना, दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एरोब्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो ये बैक्टीरिया क्या है, मर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोब्स हैं ये, राइट, विच इज नेसेसरी फॉर देयर रेस्पिरेशन। अब होता क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है
इन थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल। देन ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इस ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, राइट। इसके कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में ये परफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप है इसका ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है ट्रांजिशन रिएक्शन जिसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, थर्ड है सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि इन सब प्रोसेस में होता क्या है। तो पहले हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो रहा है पायरुवेट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें 2 एटीपी क्या है हमें मिलते हैं, राइट। आगे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन ये क्या होगा, ये एरोबिक है, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये एनारोबिक है। अगर पायरुवेट बन रहा है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन होता है फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल आती है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। इस स्टेप में क्या है, एट द एंड हमें एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्टेन होती है, राइट। क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सबसे ज्यादा जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज 32 एटीपी। तो अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे कितने हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें टोटल मिल रहे हैं 36। होते वैसे 38 हैं बट हमें मिलते कितने हैं, 36। क्यों, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाते हैं, राइट। सेल उसको यूज कर लेता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है देन ये एनारोबिक है, देन पायरुवेट जाता है। देन पायरुवेट क्या होता है, फिर पायरुवेट का जो ब्रोकन डाउन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड एंड एथिल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट। तो इसमें टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक में वो होती है हमारी 36 एटीपी, राइट। हाँ जी, जो फर्स्ट जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, राइट। अभी हम क्या है, हम जो रेस्पिरेशन है बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ये स्टेप है बेसिकली, राइट, इसको आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसका एक ओवरव्यू समझ लीजिए क्योंकि इतना डिटेल में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, राइट। बट मैंने इसमें काफ़ी हद तक कवर किया है कि आपको समझ में आ जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो एरोब्स हैं उनके अंदर किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, किस स्टेप में परफॉर्म होता है, राइट, और एनारोबिक में किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, राइट। ये फर्स्ट स्टेप है, दोनों में परफॉर्म होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक में भी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। इन दिस स्टेप ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इस प्रोसेस में क्या है, सेल जो है स्पेंड करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, बनते 4 है। मैंने बताया ना, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी हमें मिलते हैं जिसमें से 2 जो है सेल क्या है उसको यूज कर लेता है। तो एट द एंड जो हमें नेट जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के वो मिलते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 एनएडीएच। तो ये एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीएच होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडीएच है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। जो ये एच है बेसिकली, दिस एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, राइट। अगला जो स्टेप है वो है ट्रांजिशन रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल मिले हैं पायरुवेट के ग्लाइकोलिसिस से उसका वो ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। और इस प्रोसेस में हमें एक जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है एंड एक मॉलिक्यूल मिलता है, अनदर जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है वो बेसिकली NaDH मिलता है, राइट। यानी कि ये जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में तो पायरुवेट मिल गया, ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हुआ तो हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। इस स्टेप में क्या होगा, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा जिससे हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा जिसमें CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH हमें मिलता है, राइट। थर्ड जो स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle is also called citric acid cycle and tricarboxylic acid cycle जिसको TCA भी बोलते हैं। In this step produce 2 ATP। 2 ATP glycolysis में प्रोड्यूस हो गए, 2 ATP Krebs cycle में प्रोड्यूस हो गए and it take place in the cytoplasm of the bacteria, right? Krebs cycle is one of the main sequence in the process of cellular respiration। Krebs cycle take acetyl coenzyme A, राइट। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, जो पायरुवेट का सेकंड में क्या हुआ, पायरुवेट से ऑक्सीडेशन हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया। क्रेब्स साइकिल क्या करता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से मिला है उसको लेके वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल विच इज NaDH एंड FADH2, राइट। ये जो दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं क्योंकि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। ETC को ही डोनेट करते हैं एंड in this process ATP and carbon dioxide is also released, right। हमें ATP 2 ATP molecules भी 2 molecules of ATP मिलते हैं एंड इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। अगला जो स्टेप है, लास्ट जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इसमें क्या होता है, इस ये जो स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विच इज़ 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इस स्टेप में, राइट। दिस स्टेप कन्वर्ट दी NADH एंड FADH इनटू ATP, यानी कि जो अब फर्स्ट तो था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, ठीक है, फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ सेकंड स्टेप में, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, वही एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेके इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल विच इज NADH एंड FADH बने। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ कि वो जो मॉलिक्यूल जो क्रेब्स साइकिल ने इसको डोनेट किए थे वो कन्वर्ट होंगे इनटू ATP, इसीलिए यहाँ इस स्टेप में सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब है इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड मेसोसोम्स, राइट। पता है ना आपको, ये सेल वॉल है एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ इनफोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स। तो यहाँ पे अब मेसोसोम्स में ही क्यों, एक्चुअली होता क्या है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो चाहिए होते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स प्रोटीन्स, दूस प्रोटीन्स विच एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली मेसोसोम्स पे, राइट, विच आर मेकिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ रहे हैं आप, जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत होती है, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉर्म करते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेसोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसीलिए जो ETC है वो कहाँ पे परफॉर्म होती है, इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेसोसोम्स में वो क्या होती है, परफॉर्म होती है, राइट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क एज द प्रोटीन पंप, ये प्रोटीन पंप की तरह काम करता है, क्योंकि ये इट पंप हाइड्रोजन आयन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड अलाउ बैक थ्रू अ प्रोटीन दैट इज ATP सिंथेस, राइट, विच मेक ATP। मैंने आपको बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स विच इज ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, राइट, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, राइट। यही जो प्रोटीन है जो मेसोसोम्स में प्रेजेंट है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, एक प्रोटीन पंप की तरह काम करती है। ये पंप करती है हाइड्रोजन आयन को थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आल्सो अलाउ देम बैक थ्रू द प्रोटीन दैट इज ATP सिंथेस, जिससे क्या है, विच मेक्स ATP, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज इनफोल्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड मेसोसोम्स। मेसोसोम्स आर इनफोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सर्टेन बैक्टीरिया and they are involved in the process of aerobic respiration. Mesosomes also carry enzyme for aerobic respiration and also increase the surface area of for the respiration, right। समझ में आ गया होगा सबको। लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे ATP सिंथेसिस टेक प्लेस, जहाँ पे ATP सिंथेसिस बनता है होता है। दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर ATP सिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये सेल वॉल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मेसोसोम्स है जो इनफोल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। मेसोसोम्स आर इनफोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सर्टेन बैक्टीरिया, they are involved in the process of aerobic respiration. Mesosomes also carry enzyme for the aerobic respiration and also increase the surface area, right। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर ATP सिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। तो अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के जो चार स्टेप्स हैं वो देख लिए हैं। अब हमने बात की थी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, राइट, जो कि है ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दे जर्नली गेट किल्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन, राइट। Obligate aerobes are cannot survive in the absence of oxygen. Therefore, obligatory aerobes mandatory need the presence of oxygen in their environment for survival and growth. तो बात ये है कि जो obligate aerobes हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, मर जाते हैं, राइट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम, एजोटोबैक्टर, बैसिलस, जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब क्या है, ये ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, यानी ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये रेस्पायर कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो कैटेगरी है वो है फैकल्टेटिव एनारोब। जो ये फैकल्टेटिव एनारोब है ये होते एरोबिक हैं,
नॉर्मली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बट दीज बैक्टीरिया स्विच ओवर टू एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन बिकम डेफिशिएंट। मतलब क्या हुआ कि ये होते तो एरोबिक है, राइट, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब होती है एरोबिक है, प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, बट अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन ना हो तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनएरोबिक जो मोड है ऑफ रेस्पिरेशन उसको अपना लेते हैं, राइट, यानी ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, अगर ऑक्सीजन है तो ये नॉर्मल एरोबिक की तरह ही बिहेव करेंगे, बट अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है या डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स हैं एंटीरियो बैक्टीरियसी, एसिडोबैक्टर एसिटी, उसके बाद है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम तो हमने पढ़ा भी था, दिस इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बेसिकली, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ये होते हैं एरोबिक हैं, बट अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ये क्या करते हैं, एकदम स्विच कर लेते हैं, यानी ये उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन किस तरीके से बैक्टीरिया में होता है वो समझा है। बैक्टीरिया दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। अगर वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरिया है। अगर उसकी एब्सेंस में कर रहा है ऑक्सीजन की तो वो क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, राइट। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।